आइए आज उर्दू के क्लास में हम पढ़ेंगे मात्राएं कैसे लगाते हैं और इन मात्राओं को उर्दू में हरकत कहते हैं। हरकत का बहुवचन है हरकत। यानी ये लिखा है आपके सामने जबर, यहाँ लिखा है जेर, ये लिखा है पेश। इनकी सर्कल आगे से भी आप देख लें, ऐसे 3 लाइन खींचते हैं और ये मान लें कि ये अक्षर है, हरूफ हैं। इनके ऊपर अगर लिख देंगे टेढ़ी पाई करके तो ये हो जाएगा, इसको कहेंगे जबर। जबर दांत बंद करके कहेंगे जबर। और इसी को अगर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा जेर। और ये जो उर्दू का रूप है वाव, इसको छोटा कर देंगे तो इसको ये भी ऊपर होगा, ये होगा पेश। अब ध्यान दीजिए एक चीज का, इनको हिंदी के एतबार से ह्रस्व मात्राएं कहती हैं। जैसे आप पहले भी पढ़े हैं, आज भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजी में 11 स्वर होते हैं, अ आ ई ऊ से लेकर के ओ आओ तक, ये 11 स्वर होते हैं। और अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं, ये होते हैं ए ई आई ओ यू। बस इन्हीं 5 से पूरे अंग्रेजी में मात्राएं बनती हैं और ये 11 तो हिंदी के लिए पर्याप्त है। उर्दू भाषा में हमने जैसा कि आपको बताया कि बहुत आसान है, लिखना भी, पढ़ना भी, समझना भी। उस एतबार से आप देखेंगे कि सिर्फ 3 पहले चरण में याद करना है। और ये तीनों ह्रस्व मात्राएं, जबर अ होगा, जेर छोटी ई होगा और पेश छोटा ऊ होगा। तो इस तरह से इनको जब भी पढ़ेंगे, अब यहां देखिए लगाएंगे कैसे। ये देखिए हमने अलिफ के ऊपर ये लिख दिया है ऐसे। अब आप इसको पढ़ेंगे अलिफ जबर अ, अलिफ जबर अ। लेकिन ग्रामर के एतबार से, अरबी के ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। अलिफ हम जब पढ़ेंगे तो इफ हमेशा खाली होता है, इस पर जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश या और कोई नियम लागू नहीं होता। अलिफ हमेशा खाली होता है। अगर इस पर हम जबर या नीचे यहाँ जेर या ऊपर यहाँ पेश लगा दें तो फिर उस अलिफ को हम पढ़ेंगे हमजा। हमजा इसलिए याद रखिएगा कि इस पर जब जबर लगा दिया हमने तो ये हो गया अलिफ जबर अ, ये हो गया बा जबर ब, ता जबर त, सा पा जबर प, ते जबर त, पे जबर त, से जबर स, जीम जबर ज, छे जबर च, हे जबर ह, खे जबर ख। अब दूसरी लाइन में देखिए, जेर जब होगा तो वही चीज नीचे के रूप में, यहां आप यहां भी लगा दीजिए सब में, पे जेर पी, ते जेर ती, छोटी की मात्रा, ते जेर ती, छे जेर ची, खे जेर खी। जल्दी पढ़ेंगे हम। यहां बीच में जेर की मात्रा देखिए लगा रहे हैं, दाल जेर दी, डाल जेर डी, जाल जेर दी, रा जेर री, रा जेर री, जा जेर जी, जा जेर जी, सीन जेर सी, शीन जेर शी, स्वाद जेर सी और ज्वाद जेर जी, वाद जेर ती, ज़वाद जेर जी, आइन जेर ई और गाइन जेर गी। उसी तरह से जब हम पेश की मात्रा लगाएंगे, पेश लगाएंगे जिससे छोटा ऊ बनेगा। अब जैसे ये है फा है, इस पर हमने लगा दिया यहाँ पेश, इसको पढ़ेंगे फा पेश फू, पा पेश कू, का पेश कू, का पेश गू। यहां देखिए, यहां हमने लगाया लाम जबर ल, मीम जेर मी,
नून पेश नू, वाव जेर वी, हमजा पेश ऊ, या जेर जी, और या जबर या। ये देखिए ये आएगा, इसका रूप होगा ये। और ये हमजा, हमजा और अलिफ पर जब आप पेड़ लगा देंगे कोई हरकत तो वो भी हमजा हो जाएगा। इनको पढ़ेंगे ई, ये छोटी ई। अब उसको पढ़ेंगे हमजा जेर ई। अलिफ तो पढ़ेंगे नहीं, अलिफ रहेगा तो ये खाली रहेगा। इस तरह से आपको ये मात्राएं लगाना है। बढ़िया ये होगा कि अगर सचमुच में आप उर्दू भाषा सीखने के लिए, अपने वोकैबुलरी कोर्स को बढ़ाने के लिए जानना चाहते हैं, शुद्धता के लिए जानना चाहते हैं, तो आप एक बार ये जो 36 लेटर्स हैं, 36 लेटर्स उर्दू के जो 36 अक्षर हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख भी चुके हैं, उस पर अंग्रेजी में, हिंदी में, सब में हमने लिखा है। और अब आप ये जान लें कि यहां हमने बताया आपको हरकत सिर्फ 3 याद करना है। एक को जबर, अब इसलिए लिखा कि ये जबर आप ना पढ़ पावे तो इससे समझ लें कि ये जबर है, लाइन के ऊपर लगता है, जेर हरूफ के नीचे लगता है, और पेश भी हरूफ के ऊपर लगता है, लेकिन इसकी शक्ल छोटे वाव की तरह से, या आप कह सकते हैं कामा की तरह से। हिंदी में या अंग्रेजी में जिसको कामा कहते हैं, उसकी शक्ल मिलती है। अब कहीं आपको लिखना है, जरा सा 2-4 वर्ड आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आपको लिखना है अब, तो आप ये लिखिए अलिफ, और ये लिखिए बा, इसमें बा, और इसमें जेर कर दीजिए। अब ये हो गया हमजा, तो इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, हमजा बा जेर इब। यहां लिखना आपको, ये देखिए काफ है छोटा, और ये बे मिला दिया हमने, ये। अब ये हो गया जबर, इस पर लगा दिया हमने, ये हो गया कब। उसके बाद देखिए ये यहां एक और छूट गया, हा। ये हा। अब इस पर कुछ भी आप जो चाहे वो निशान लगा दें। यहाँ जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ हम जबर लगा दे रहे हैं, हमजा जबर ह। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमने बताया आपको कि ये अब है, ये कब है। यहाँ देखिए ये दाल है और ये नून है। अब इसको जबर लगा देंगे तो दाल नून जबर दन, छोटी कर जेर लगा देंगे तो दाल नून जेर दिन, और पेश लगा देंगे तो पढ़ेंगे दाल नून पेश दून। थोड़ा सा आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, हम तो एक गाइड के रूप में आपको रास्ता बता रहे हैं। चलना रास्ता आपको है, सीखना आपको है। क्या हमने बताया आपको? कुछ भी नहीं। आप पहले से जानते हैं, हिंदी पढ़े हुए हैं स्वर में, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, बस हंग और आ तो चले जाते हैं अयोगवाह में। और इसके बाद अंग्रेजी में वावेल 5 ए ई आई ओ यू, सारी मात्राएं जो इंग्लिश आप लिखते हैं पढ़ते हैं उसमें इन्हीं से काम चलता है। उर्दू में एक दिन में सारी मात्राएं तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप जब छंद पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि मात्राएं 2 तरह की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो आज आप ह्रस्व मात्राएं पढ़े। क्या पढ़ लिया आपने? आज आपने पढ़ा अ ई और ऊ, इनको जल्दी पढ़ेंगे, अ ई ऊ। हम लोग हिंदी वाले हिंदी गलत पढ़ते, बच्चों को भी गलत पढ़ाते करीब करीब। हम लोग कहते हैं पढ़ो क ख ग घ ए बी सी डी, नहीं,
उनको हल्के में और जल्दी पढ़ना, खींचना नहीं है। क ख ग घ अंग च छ ज झ। उसी तरह छोटी की मात्रा भी जल्दी पढ़ेंगे। जिन, किन, दिन, रिन। अब, कब, तब, जब, हम सब, ये तो सब जानते आप हैं। यहां देखिए आप, दुन, बुन, सुन। इसके बाद अगले क्लास में आपको बताएंगे सिर्फ उर्दू और अरबी फारसी में ही ये होता है कि इनको हुरूफ जो है वो लिखते हैं कुछ अरब, और इनकी पहचान कुछ अलग होती है। इसके पहले वाले क्लास में थोड़ा सा बताया था, आज भी थोड़ा सा बताते रहे ताकि थोड़ा थोड़ा मिलकर के ज्यादा हो जाए। जैसे यहां आप देख रहे हैं बात, बे, पे, ते, से, ये सब एक ही तरह से है। इनको कुछ नहीं करना, आप खाली इतना लिख दीजिए, बस ऐसे कुछ बना दीजिए। अब देखिए एक नुक्ता नीचे दिए तो ये बे हो गया, यहां ऐसे बनाए आप 3 नुक्ता कर दिए, पे हो गया, और ऐसे करके आप 3 नुक्ता दे दिए, ते हो गया। ऐसे करके आप कुछ भी बना दे, पे हो गया, और यही आप 3 नुक्ता कर दे, ये से हो गया। उसी तरह से यहां जो लिखा है इसको ऐसे नहीं लिखना, जब मिलाएंगे आप तो इसको सिर्फ ऐसे कर देना, बस ये यहां से जा रहा है, यहाँ खींच दीजिए बस। अब यहां नुक्ता देंगे तो जीम होगा, 3 नुक्ता देंगे तो छे होगा, छोड़ देंगे तो खे होगा, और ऊपर नुक्ता दे देंगे तो ये खे हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दूसरे साथियों को बताइए। हिंदी सीखिए अपने लैंग्वेज को सशक्त करने के लिए, और किसी गैर से नहीं, क्योंकि हर भाषा को जानना, भाषा किसी की विशेष वो नहीं है, धरोहर नहीं है। कोई भी किसी भाषा को सीख सकता है, और जितनी ज्यादा भाषाएं जानेंगे भाषा पर आपका उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, और भाषा को का महत्व जो है आपके नजदीक बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।